रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा सुनसान रास्ते पर अजीब सी उदासी फैला रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। एक पुरानी सी बस्ती के कोने में छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां आमिना अपनी माँ के साथ रहती थी। घर में ना बिजली थी और ना ही ज्यादा सामान, बस एक पुरानी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और कुछ बर्तन। उस दिन घर में सिर्फ 2 रोटियां बनी थीं। आमिना की माँ ने एक रोटी आमिना को दी और दूसरी खुद के लिए रख ली। दोनों बहुत भूखी थीं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। आमिना रोटी हाथ में लेकर खाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अस्सलामुअलैकुम, कोई है? बाहर से कमजोर सी आवाज आई। आमिना ने माँ की तरफ देखा। माँ ने धीरे से कहा, बेटा देखो कौन है। आमिना ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा मुसाफिर बारिश में भीगा खड़ा था। कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में भूख और मजबूरी थी। बेटी, 3 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें खुश रखे, उसने लरजती आवाज में कहा। अमीना ने अपनी रोटी की तरफ देखा। उसका दिल जोर से धड़का। वो खुद भी बहुत भूखी थी, लेकिन उसने मुसाफिर के चेहरे की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अंदर गई और माँ से बोली, अम्मी, बाहर एक भूखा बुजुर्ग खड़ा है। माँ कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी नेकी होती है। अमीना ने अपनी रोटी उठाई और बुजुर्ग को दे दी। बुजुर्ग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और तुम? उसने पूछा। अमीना हल्का सा मुस्कुरा दी। अल्लाह हमें और दे देगा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटी खाई और दोनों के लिए दुआ की। अल्लाह तुम्हारे घर में कभी बरकत कम ना करे। बारिश तेज हो गई थी। माँ ने बुजुर्ग को अंदर बिठाया। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं सुबह चला जाऊंगा। रात गुजर गई। सुबह आमिना उठकर बाहर आई तो बुजुर्ग वहां नहीं था, लेकिन चारपाई के पास एक पुरानी सी थैली रखी थी। आमिना ने थैली खोली तो उसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं एक अमीर ताजिर हूँ। कल रात मैं मुसाफिर बनकर लोगों की इंसानियत देख रहा था। बहुत लोगों ने मुझे भगा दिया, लेकिन तुमने अपनी भूख भूलकर मुझे खाना दिया। ये छोटा सा तोहफा कबूल करो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अमीना और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन पैसों से उन्होंने घर का राशन लिया और छोटा सा काम शुरू कर दिया। अमीना की माँ सिलाई करने लगी और अमीना लोगों के घरों में कपड़े देने जाती। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बेहतर होने लगी, लेकिन अमीना का दिल अब भी वही नरम था। जब भी कोई भूखा या मुसाफिर मिलता, वो उसकी मदद जरूर करती। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक अमीर आदमी गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है। सब लोग उस आदमी को देखने जमा हुए। जब गाड़ी से आदमी बाहर निकला तो आमिना हैरान रह गई। वो वही बुजुर्ग मुसाफिर था। बुजुर्ग ने सबके सामने कहा, इस गांव में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, बल्कि वो है जिसके दिल में इंसानियत हो। फिर उसने आमिना को बुलाया और कहा, ये स्कूल तुम्हारे नाम से बनेगा, ताकि लोग सीखें कि एक रोटी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। आमिना की माँ रो पड़ी। आमिना ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद आमिना की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी के दिन नहीं भुलाए। वो हर भूखे को खाना खिलाती और हर मुसाफिर की मदद करती। और सच ही है, जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद ऐसी रास्ते से करता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता।